तो चलिए दोस्तों, झारखंड सामान्य ज्ञान के इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एक और अध्याय को जोड़ते हैं और 5वें पार्ट की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो कब हो जाएगा? 1907 ईस्वी में। ऑप्शन सी। कौन सा हो जाएगा? 1907 ईस्वी में। टाटा आयरन और स्टील कंपनी टिस्को कहाँ पे किया गया? इसका स्थापना पश्चिमी सिंहभूम में किया गया है। और इसका स्थापना किसने किया है? तो जमशेदजी टाटा। चलिए अगला प्रश्न है, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी, प्रभात कुमार। वेद मारवाह की बात करें तो ये चौथे राज्यपाल हो जाएंगे। और सैयद शिवतेजा जी झारखंड के 5वें राज्यपाल। वहीं रामा जोइस की बात करेंगे तो ये तीसरे राज्यपाल हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था? तो कब आया था? 1765 ईस्वी में। ऑप्शन बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संथाल परगना काश्तकारी कानून कब लागू हुआ था? तो संथाल परगना काश्तकारी कानून की बात करें तो कब लागू हुआ था ये? यहाँ सभी ऑप्शन गलत दिए गए हैं दोस्तों, किसी एक को सुधार कर लीजिएगा। कितना हो जाएगा? 1949। संथाल परगना काश्तकारी कानून कब हो जाएगा? 1949, 1949 ईस्वी में। हमारा 5वां प्रश्न है, छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ था? तो कब हुआ था? ऑप्शन ए, 1834, 1834 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ था? छोटा नागपुर काश्तकारी कानून की बात करें तो कब हो जाएगा? 1908 ईस्वी में। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी। और वहीं संथाल परगना काश्तकारी कानून की बात करेगा तो कब हो जाएगा? 1949 ईस्वी में, 1949 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है? किसका हो जाएगा? संथाल का। ऑप्शन बी। वहीं संथाल की बात करें तो यह झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो पारसनाथ पहाड़ी की बात करें तो ये कहाँ पे है? गिरिडीह जिला में। और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 4480 फुट। और वही मीटर में बोले तो 1350 मीटर। पारसनाथ पहाड़ी की बात करें तो ये जैनों का एक विश्व प्रमुख तीर्थ स्थल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्यौहार का नाम क्या है? तो कौन हो जाएगा फूलों का त्यौहार? सरहुल, जिसमें झारखंड के आदिवासी जनजाति सखुआ या साल के वृक्ष को अपना जीवन का आधार मानते हुए इनकी पूजा करते हैं। वहीं अगर टूसू पर्व की बात करें तो ये सूर्य पूजा से संबंधित है और ये कब मनाया जाता है? मकर संक्रांति के दिन। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? कौन सा हो जाएगा? छऊ। ऑप्शन डी। छऊ नृत्य का जन्म स्थल की बात करेगा तो कहाँ पे हो जाएगा? झारखंड के सरायकेला जिला में। 11 नंबर प्रश्न है, झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन हो जाएगा? बाबूलाल मरांडी। वहीं अर्जुन मुंडा देखे तो ये दूसरे मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और मधु कोड़ा की बात करें तो ये झारखंड के 5वें मुख्यमंत्री। और वहीं शिबू सोरेन की बात करें तो ये 6ठे मुख्यमंत्री हो जाएंगे झारखंड के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, कर्मा। कौन सा हो जाएगा? कर्मा हो जाएगा। वहीं सरहुल की बात करें तो ये कौन सा महीना में होता है? चैत माह में होता है। और सोहराय कार्तिक के अमावस्या को। हमारा अगला प्रश्न है, संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो संथाल जनजाति अपने गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? मांझी। क्या कहते हैं? मांझी कहते हैं। ऑप्शन डी। कौन सा हो जाएगा? मांझी हो जाएगा। वहीं अगर महतों की बात करें तो ये उराव जनजाति के मुखिया को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, घूमकुड़िया किस जनजाति का सामाजिक संस्था है? तो घूमकुड़िया किसका सामाजिक संस्था हो जाएगा? उराव जनजाति का। ऑप्शन ए। और घूमकुड़िया जो संस्था है वो किस चीज का संस्था है? एक शिक्षण या प्रशिक्षण संस्था है जिसमें परंपरागत रीति रिवाजों का प्रशिक्षण दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हजारीबाग का सूर्य कुंड झारखंड का सबसे ज्यादा गर्म पानी का स्रोत है, इसका तापमान क्या है? तो हजारीबाग के सूर्य कुंड के जल के तापमान की बात करें तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी, 88 डिग्री सेल्सियस। वहीं अगर फ़ारेनहाइट में बोले तो 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमारा अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हो जाएगा? 1948 में। किस फिल्म की पृष्ठभूमि झारखंड से संबंधित है? ऑप्शन अनुसार अगर देखें तो कौन सा हो जाएगा? गैंग्स ऑफ वासेपुर। ऑप्शन सी। बिरला तकनीकी संस्थान झारखंड के किस राज्य में स्थित है? तो बिरला तकनीकी संस्थान कहाँ पे हो जाएगा? रांची में। ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हिंदू कैलेंडर के अनुसार कर्मा महोत्सव कब मनाया जाता है? तो कर्मा की बात करें तो कब हो जाएगा ये? ऑप्शन ए, भादो में। भादो के शुक्ल पक्ष के एकादशी को। कौन सा हो जाएगा? भादो या भाद्रपद। ऑप्शन ए। वहीं अगर कार्तिक माह की बात करें तो इसमें कौन सा पर्व हो जाएगा? सोहराय, जो कब मनाया जाता है? कार्तिक के अमावस्या को।
किसके नेतृत्व में 1874 के खरवार आंदोलन ने जोर पकड़ा? तो किसका नेतृत्व में हो जाएगा? भागीरथी मांझी, ऑप्शन ए। वहीं खरवार जनजाति की बात करें तो ये संथाल की एक उपजाति है। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजों से लड़ने वाले झारखंड के पहले संथाल नेता कौन थे? तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी, बाबा तिलका मांझी। और वहीं तिलका मांझी की बात करें तो इसका जन्म कब हुआ था? 11 फरवरी 1750 में। और कहाँ पे हुआ था? तो सुल्तानगंज के तिलकपुर गांव में। और तिलका मांझी को आदि विद्रोही के नाम से भी जाना जाता है। वहीं अगर ऑप्शन सी बिरसा मुंडा की बात करें तो इसका जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पावर ग्रिड का उद्घाटन वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था? कौन हो जाएगा? रांची धर्मजयगढ़ सीपत ट्रांसमिशन लाइन। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, रांची धर्मजयगढ़ सीपत ट्रांसमिशन लाइन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनी शिकार त्योहार कितने वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है? तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी, 12 वर्ष के। कितने वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है जनी शिकार? 12 वर्ष के अंतराल में। जनी शिकार की बात करें तो इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, यह एक महिलाओं द्वारा शिकार खेलने की एक प्रथा है, जिसके दौरान वो सारा समय पुरुषों का वेश धारण किए रहती है। हमारा अगला प्रश्न है, मांडा एक अहम त्योहार है जिसे निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो मंडा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? झारखंड में, ऑप्शन डी। वहीं मंडा त्योहार की बात करें तो कब मनाया जाता है? ये वैशाख महीने में, जिसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में स्लैश तथा वन कृषि किस नाम से जाना जाता है? तो झारखंड का स्लैश और वन कृषि किस नाम से हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा? कुरुवा हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो कौन सा जिला हो जाएगा? पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? कब हो जाएगा? 1940 ईस्वी में, ऑप्शन ए। वहीं रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने। और इसी अधिवेशन के दौरान गांधी जी अंतिम बार झारखंड की यात्रा पर आए थे। हमारा अगला प्रश्न है, जपला निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो जपला की बात करें तो ये कहाँ पे है? पलामू जिला में। और किसके लिए प्रसिद्ध है? ये सीमेंट उद्योग के लिए, ऑप्शन ए। कौन सा हो जाएगा? सीमेंट उद्योग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? पलामू में किस तिलहन फसल का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, सरसों का। कौन से तिलहन फसल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है पलामू में? सरसों का। अगला प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन ए, 1913 से 14 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड के आधिकारिक राज्य पशु कौन है? झारखंड का आधिकारिक राज्य पशु कौन सा हो जाएगा? हाथी हो जाएगा, ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति के लोग डैश में कुशल होते हैं? संथाल जनजाति के लोग किस में कुशल होते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा, चित्रकारी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, झरिया की खानें निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? तो झरिया की खानों की बात करेगा तो किसमें हो जाएगा? झारखंड में, ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड कासल और ग्रेव्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन हो जाएगा? विक्टर दास, ऑप्शन सी। झारखंड कासल और ग्रेव्स पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? विक्टर दास। हमारा अगला प्रश्न है, औंधी गीत कब गाया जाता है? औंधी गीत की बात करें तो कब गाया जाता है ये? ऑप्शन सी, विवाह के समय। कब गाया जाता है? विवाह के समय। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। भारत में लाख के उत्पादन में झारखंड का स्थान कौन सा है? तो कौन सा स्थान हो जाएगा लाख उत्पादन में झारखंड का? पहला स्थान, ऑप्शन बी। और पूछेगा झारखंड के किस क्षेत्र में इसका उत्पादन होता है, तो क्या हो जाएगा? रांची और इसके आसपास के क्षेत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड सरकार की कन्यादान योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितना राशि दी जाती है? दोस्तों ऑप्शन ए को थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, 15,000 के स्थान पर कितना हो जाएगा? 30,000 रुपये। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की बात करें तो इसके तहत झारखंड के बीपीएल परिवार वालों को 30,000 रुपये की राशि दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से कौन सा 1857 के विद्रोह के साथ जुड़ा हुआ है? कौन हो जाएगा? शेख भिखारी। कौन हो जाएगा? शेख भिखारी, ऑप्शन सी। वहीं अगर गंगा नारायण की बात करें तो ये कौन से विद्रोह से जुड़ा हुआ है? भूमिज आदिवासी विद्रोह से। अगला प्रश्न है, चेरो विद्रोह कब हुआ था? कब हुआ था चेरो विद्रोह? 1800 से 1819 ईस्वी में, ऑप्शन डी। इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? भूषण सिंह नामक जमींदार के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, नटुआ नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? नटुआ की बात करें तो ये पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। कौन सा ऑप्शन निकल जाएगा? ऑप्शन ए, पुरुष क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड सरकार के इसमें से किस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों में साइकिल वितरित की जाती है? तो कौन सा कार्यक्रम हो जाएगा? साइकिल वितरण कार्यक्रम, ऑप्शन ए। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 2000 ईस्वी में।
हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला संथाल नेता कौन था? तो कौन हो जाएगा? तिलका मांझी, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? तो झारखंड के पहले राज्यपाल की बात करें तो कौन हो जाएगा? प्रभात कुमार, ऑप्शन डी। वहीं अगर बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा की बात करें तो ये झारखंड के पहले और दूसरे मुख्यमंत्री रहे हैं। और वेद मारवा की बात करें तो ये झारखंड के चौथे राज्यपाल हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड एक राज्य कब बना? ऑप्शन ए 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सा स्थान झारखंड में तांबे के खानों के लिए प्रसिद्ध है? तांबा की खान बोलेगा तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए घाटशिला, जो कहाँ पे है? सिंहभूम में है। और वहीं यूरेनियम की खान बोलेगा तो जादूगोड़ा। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर क्या है? तो पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो कितना हो जाएगा? 76.84%, लगभग 77%। और वहीं महिला साक्षरता दर की बात करेगा तो कितना हो जाएगा? 55%। और झारखंड की कुल साक्षरता दर की बात करेगा तो कितना हो जाएगा? 66%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? भूमिज विद्रोह की बात करें तो कौन हो जाएगा इसके नेता? ऑप्शन सी गंगा नारायण सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सा झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय है? तो झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए विनोबा भावे विश्वविद्यालय, जो कहाँ पे है? हजारीबाग में है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो ये कहाँ हो जाएगा? रांची में हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। झारखंड में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में खेरवाल आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो खेरवाल आंदोलन की बात करें तो किसके नेतृत्व में हुआ था? ये भागीरथी मांझी, ऑप्शन ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। वहीं भागीरथी मांझी की बात करें तो इसका जन्म कहाँ पे हुआ था? गोड्डा जिले के तलडीहा गांव में। तो चलिए दोस्तों, आज इतने रखते हैं। अगले वीडियो में हम और भी उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो अब तक की एग्जाम में पूछे गए हैं।